subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग लाए क्लास 10th के लिए फिजिक्स। तो हम लोग फिजिक्स में आप लोगों को न्यूमेरिकल बता रहे थे, न्यूमेरिकल इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बताते हैं इसमें का पांचवा न्यूमेरिकल। हम लोग 4 न्यूमेरिकल कर चुके हैं पीछे, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए कि अब ज्ञात क्या करना है, तीनों ज्ञात करना है। तो उससे पहले एक बात बता दें कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है, जितनी बार है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, उसको प्रेस द अपर बेल आइकन, ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखिए इसमें पहला क्या ज्ञात करना है, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, मतलब इस पूरे परिपथ का क्या ज्ञात करना है। दूसरा दिया परिपथ में धारा, और तीसरा दिया ए व बी के बीच विभवांतर। तो चलिए लाइन बाय लाइन करके एक एक हम लोग याद करते हैं। तो पहला देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला इसमें क्या दिया है, परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध। तो इसमें परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम है ना, तो श्रेणी क्रम से लिख देंगे। सब सर्वप्रथम श्रेणी क्रम से। अब बता दे रहे हैं क्यों हम लोग ये लगाए हैं, तो ये भी बता दें पूरा विस्तार से देखिएगा। अब ध्यान से देखिए क्या, इसमें कोई और एक लाइन नहीं आ रहा है, ये आएगा मान लो यहाँ पे 2 डिवीजन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा नहीं, तो ये दोनों एक लाइन में आ सकता है कि नहीं, या ऊपर नीचे सीधा एक लाइन में नहीं आ रहा है, एक लाइन में नहीं आ रहा। तो ये जब दोनों एक लाइन में हो जाएगा तब इसको जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, ये ऊपर ये नीचे, ऊपर नीचे हो जाएगा तब 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और ये तब एक साइड में हो जाएगा, एक लाइन में होगा कि नहीं होगा ना। तो उसको हम लोग देख लें। अगर नहीं समझ में आए तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले प्रतिरोध का पहले सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋण सिरे से। तो जो ये बड़ा वाला रहेगा इसको हम लोग प्लस, और जो छोटा वाला है इसको माइनस लेते हैं। तो देखिए क्या होता है इसका फार्मूला, R=R1 + R2, क्योंकि 2 ही है ना, तो R= क्या हो जाएगा रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, R=R1 + R2, ठीक है, श्रेणी क्रम से। तो R=R1 का मान क्या दिया 4, R2 का मान 2, तो 4 2 6 जोड़ेंगे तो 6 ओम आ गया। अब इन दोनों का छोटा एक फिगर हम लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं। तो छोटा फिगर देखते रहिएगा आप लोग। फिगर देखिए, एक इस नीचे आ जाएगा अब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, यहाँ से ऊपर उठा देंगे और यहाँ पे एक बना देंगे, तो एक बड़ा होगा, एक प्लस और एक माइनस। तो ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये भी ऊपर नीचे है कि नहीं, ऊपर नीचे है ना। तो ऊपर नीचे तो किस क्रम में आएंगे, हम लोग जानते हैं समांतर क्रम में। तो दूसरा देखिएगा समांतर क्रम से, समांतर क्रम से। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R=1/R1 + 1/R2, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको करेक्शन कैसे कैसे कर लेंगे। तो 1/R=1/R1, इन दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा, तो 1 6 + 1/R2 का मान 6, तो 1/R1 क्या होगा, सॉरी R= होगा। अब देखिए दोनों का हर समानांतर अंश को जोड़ लेंगे, तो 2 1 1 2 / 6 काटेंगे तो 1/3, उल्टा कर देंगे तो R= क्या आएगा 3 ओम, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा फिगर बनाना चाहे तो इसका छोटा फिगर बन सकता है प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये कितना ओम है, देखिए ऊपर 6 ओम है, और ये भी 6 ओम, सॉरी 3 ओम है, ठीक है ना। अब ये देखिए किस क्रम में जुड़ा है, जिसको देखना पड़ेगा। पहले हम परिभाषा बताए, तो परिभाषा ध्यान देखिए, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋण सिरे से। तो किस क्रम में आएगा, यही पहले वाला क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम लोग बता देते हैं, लिख देंगे श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम से। श्रेणी क्रम का फार्मूला हम लोग जानते हैं, R= क्या हो जाएगा R1 + R2, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए R= क्या हो जाएगा, R1 का मान 6 + R2 का मान 3, तो R= क्या हो जाएगा 6 3 9 ओम। तो अतः क्या हो जाएगा, पहले का आंसर क्या हो जाएगा 9 ओम, या इसको हम लोग लिख सकते हैं तुल्य
यहाँ तक हम लोग ला दिए R इजकल टू कितना आ गया 9 ओम, इसको पूरा जोड़ दिए तो R इजकल टू आंतरिक तो नहीं बाह्य है, अभी तो हम लोग कितना लगाए बाह्य प्रतिरोध है। अब आंतरिक प्रतिरोध इसके अंदर रहता है कि नहीं, इसके अंदर आता है मतलब किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो आंतरिक प्रतिरोध लेकर तो लिख देंगे आंतरिक प्रतिरोध जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो वो भी क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाता है। R इजकल टू कितना हो जाएगा, या तुल्य, तब तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बराबर R बराबर 9 + 1 कितना होगा, R इजकल टू 10, तब 10 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध, पूरा प्रतिरोध मिला के, मतलब आंतरिक प्रतिरोध और सब प्रतिरोध को जोड़ के, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 ओम दिया है। ठीक है, तब देखिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग को धारा ज्ञात करना है, तो अब धारा हम लोग इससे निकालेंगे। तो धारा इजकल टू की दूसरा दिया इसमें, देखिए क्या दिया, परिपथ में धारा, तो हम लोग लिखेंगे परिपथ में धारा आई। तो देखिए परिपथ में धारा हम लोग कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से तो क्या हो जाएगा, V इजकल टू I इंटू आर, तो I इजकल टू क्या होगा V/R, क्योंकि ये R बट्टे में जाएगा तो V/R होगा कि नहीं, I इजकल टू ये R बट्टे में जाएगा ना तो V/R हो जाएगा। चूंकि देखिए इसमें कितना किसका मान दे दिया, या तो हम लोग E लिख सकते हैं या V भी लिख सकते हैं। तो V का मान यहाँ पे दे दिया, V इजकल टू कितना दिया है 20 वोल्ट, और R का मान हम लोग निकाले 10 ओम। ठीक है, तो अब इसमें मान रख देंगे। देखिए अब आगे उसको रख के लगा दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आगे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इजकल टू B का मान 20 और R का मान 10, काटेंगे तो I इजकल टू कितना होगा 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा दूसरे का। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे, तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या दिया, A और B के बीच विभवांतर, इसके और इसके बीच विभवांतर, तो A और B के बीच कितना प्रतिरोध आया है 3 ओम। ठीक है ना, A और लिख देंगे A व B के बीच विभवांतर। ठीक ना, चूंकि A व B के बीच 3 ओम प्रतिरोध है। अब हम लोग जानते हैं प्रतिरोध 3 ओम है, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में हमेशा धारा किस में रहता है, समान रहता है। ठीक है ना, धारा श्रेणी क्रम में हमेशा समान रहता है, जितना इसमें रहेगा उतना इसमें भी रहेगा। तो इसी में हम लोग निकाल देंगे विभवांतर। विभवांतर V इजकल टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, V इजकल टू I इंटू आर से निकाल देंगे, या V इजकल टू VA माइनस VB, मतलब दो विभव के बीच के अंतर को, तो उससे निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं, I इंटू आर से। ठीक है ना, तो V इजकल टू क्या, I का मान कितना दिया है यहाँ पे, I का मान निकाले 2 और R का मान 3, तो V इजकल टू 3 दूना 6 क्या आ जाएगा वोल्ट, तो 6 वोल्ट आ गया, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग तीनों देखिए कितना आसानी से निकाल चुके हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बोर्ड में पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं पहले का आंसर हम लोग लाए हैं 10 ओम, दूसरे का आंसर आया 2 एम्पियर और तीसरे का आ गया 6 वोल्ट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद समझने का प्रयास करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन छठवां देखिएगा, छठवां दिया गया क्या, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। जो ये परिपथ दिया गया आप लोग को, इसमें क्या क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या ज्ञात करना बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया क्या, A और B के मध्य प्रतिरोध। ठीक है, ये A और B के मध्य इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। दूसरा ज्ञात करना परिपथ में धारा, इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी कुल परिपथ में। तीसरा ज्ञात करना A और B के मध्य विभवांतर, मतलब A और B के बीच इसमें विभवांतर कितना होगा। चौथा ज्ञात करना 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर, ये जो 3 ओम है, ठीक है ना, इसमें हम लोग को विभवांतर ज्ञात करना है। तो चलिए बताते हैं एक बार एक लाइन बाय लाइन करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, देखिएगा पहला क्वेश्चन। तो पहला इसमें ये पूछा A और B के मध्य प्रतिरोध, तो हम लोग जानते हैं इसके मतलब ये A दिया और ये B दिया, इसके मध्य प्रतिरोध, तो ये R1 R2 फिर R3 R4 ये होगा कि नहीं, लाइन बाय लाइन एक एक करके हो जाएगा प्रतिरोध, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा वो किस क्रम में, तो 4 व 2 किस क्रम में है, देखिए प्रतिरोध 4 ओम व 2 ओम तथा 2 और 1 मतलब 2 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है,
ठीक है ना। ये देखिए ये दोनों लाइन बाय लाइन है कि नहीं, मतलब एक ही जुड़ा है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरा जुड़ा है, तो ये श्रेणी क्रम हुआ। सेम टू सेम वही ये भी काला है, तो दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो। तो जोड़ेंगे उसको दोनों को लाइन बाय लाइन करके, तो R इक्वल टू हो जाएगा ऊपर का R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जोड़ेंगे तो R इक्वल टू 4 प्लस 2, तो R इक्वल टू कितना होगा, 4 2 6 ओम। मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम प्रतिरोध से, 4 प्लस 2 मतलब 6 ओम। अब दूसरा इधर नीचे वाला साइड लेंगे, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 कर लेंगे, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, तो R इक्वल टू 2 1 3 ओम, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 ओम आ जाएगा। तो देखिए इसका नया फिगर कैसे बनेगा, नया फिगर देख लीजिए, ऐसे एक प्रतिरोध जाएगा, यहाँ से आएंगे हम लोग, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से अब 2 प्रतिरोध स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ से 2 प्रतिरोध स्टार्ट होगा, देखिए 2 प्रतिरोध हो गए, मतलब ये 4 प्रतिरोध का 2 प्रतिरोध होगा। ऊपर वाला कितना आ जाएगा, 6 ओम, नीचे वाला 3 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, ये भी 3 ओम है, तो ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो लिख लेंगे अतः 6 ओम व 3 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब इन दोनों को देखिएगा समांतर क्रम में, तो फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे कौन सा, समांतर क्रम का। तो होता है क्या, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 का मान दिए 6, R2 का मान 3 ले लेंगे, तो 6 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 6 होगा, कितना 1 प्लस 3 2 करने 2, तो हो जाएगा 1/r इक्वल टू 3/6। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा यहीं बता दे रहे हैं, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/2, उल्टा करेंगे तो r इक्वल टू 2 ओम आंसर हो गया। अब देखिए इसमें दूसरे में हम लोग को यही, सॉरी पहले में यही बताना था, A और B के मध्य प्रतिरोध, तो A और B के मध्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 2 ओम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक 2 ओम बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, तो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो हम लोग पूरा निकाल दें एक बार, क्योंकि हम लोग को पूरा की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, पूरा प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध, ये तो हम लोग का एक आंसर आ गया, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब तुल्य प्रतिरोध याद करेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, तो ये 2 ओम और ये 3 ओम किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो लिख देंगे श्रेणी क्रम से, ठीक है। श्रेणी क्रम से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 का मान 2 और R2 का मान 3, 3 2 कितना होगा, 5 ओम। ये हम लोग का तुल्य प्रतिरोध इसलिए ज्ञात किए हैं कि अभी हम लोग को दूसरा जो धारा ज्ञात करना है, उससे काम हम लोग का है। अब देखिए दूसरा परिपथ में क्या, परिपथ में धारा। अब ये पूरे परिपथ में हम लोग को धारा निकालना है, कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो हम ओम के नियम से जानते हैं, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू I इंटू R। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना, I ज्ञात करना है, तो V/R, क्योंकि ये R बट्टे में जाएगा तो V/R हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या है, आप साइड में बता दे रहे हैं, V इक्वल टू कितना आया है, 10 वोल्ट, R इक्वल टू कितना है, यहाँ पे R हम तुल्य निकालें तो 5 ओम, ठीक है। तो हम लोग धारा I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या होगा, V 10/5, काटेंगे कितना होगा 2, तो I इक्वल टू कितना होगा 2 एम्पियर। यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो तीसरे पर हम लोग चलते हैं, तीसरा का देखिएगा, तीसरा का बता दे रहे हम लोग। अब तीसरा जो है यहाँ पर दिया क्या है, A और B के मध्य विभवांतर, मतलब इसी के A व B के मध्य। तो हम लोग A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना निकाले थे, 2 ओम। तो विभवांतर क्या निकालेंगे, A और B के मध्य विभवांतर, ठीक है ना। तो विभवांतर निकालेंगे तो V इक्वल टू I इंटू R, इससे भी निकाल सकते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि VA माइनस VB, उससे भी निकाल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, तो इसी से हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए V इक्वल टू I का मान हम लोग निकालें कितना, 2 इंटू R, A और B के मध्य कितना आया, 2, तो 2 रख देंगे। तो V इक्वल टू 2 दूना 4 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग को तीसरा भी कर दिए कि नहीं, छोटा है,
कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक साथ में करते रहिए, कमेंट भी साथ में करते रहिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, इसी में बता देते हैं चौथा जो दिया है, चौथा देखिएगा, ये भी नीचे बता दे रहे हैं, चौथा छोटा में हो जाएगा। अब चौथा ये बोला है कि 3 ओम प्रतिरोध में, जो यहाँ पे 3 ओम प्रतिरोध है ना, 3 ओम प्रतिरोध में क्या ज्ञात करना, विभवांतर। तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो V इक्वल टू आई का मान 2, आर बराबर 3। तो V इक्वल टू कितना होगा, 3 दूना 6 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 ओम क्या क्या बता दे रहे हैं हम लोग का। पहला जो ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन का है ए और बी के मध्य प्रतिरोध। तो ए और बी के मध्य प्रतिरोध में कितना आंसर आया, 2 ओम। दूसरा दिया प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो इसमें प्रवाहित धारा कितना आएगा हम लोग का, कितना है, 2 एम्पियर। तीसरा हम लोग क्या दिया, ए और बी के मध्य विभवांतर थे, ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है इसमें, 4 वोल्ट। और 3 ओम में विभवांतर तो कितना है, 6 वोल्ट। तो हम लोग का पूरा क्वेश्चन आज सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट करके उसके बाद लिख सकते हैं। आप लोगों को जैसे कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, लाइक कमेंट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया, 7वां क्वेश्चन। ये हम लोग का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद है तो लाइक करते रहिएगा। देखिए क्या बताया गया है, निम्नलिखित परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी। ये जो परिपथ इसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तब देखिए क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। पहला प्रतिरोध आर का मान, जो यहाँ पे प्रतिरोध आर दिया है इसका मान हम लोग ज्ञात करना है। दूसरा क्या ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य विभवांतर। तो यहाँ से ए और यहाँ तक बी, इनके मध्य क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आर ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा भी घबराइएगा मत, थोड़ा सा ईजी रहेगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या याद करना है, ए और बी के मध्य, सॉरी आर प्रतिरोध याद करना है। तो हम लोग जानते हैं इस प्रतिरोध में, ध्यान देखिएगा, उस प्रतिरोध में, तब आर प्रतिरोध में विभवांतर कितना दिया है, 3 वोल्ट। और धारा मतलब जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, उतना इसमें होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में, तो लाइन बैलेंस सब में समान रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें 1.5 एम्पियर है, तो धारा आई बराबर भी उसमें कितना होगा, 1.5 एम्पियर होगा। 2 चीज़ हो गया हम लोग को ज्ञात हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है, आर प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से, ओम के सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ओम के नियम से, ठीक ना। अब ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V का मान इसमें दिया है 3 वोल्ट, तो 3, आई का मान की दिया 1.5 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर इंटू आर दिया तो आर। तो हम लोग आर इक्वल टू क्या ले लेंगे, ये 3 है तो 3, और ये 1.5 एम्पियर इनके बट्टे में जाएगा कि नहीं, जाएगा ना। तो इसके 1.5 एम्पियर इसके बट्टे में लिख देंगे। तो जानते हैं 1.5 दूना 3 होता है, तो 2, तो मतलब आर इक्वल टू कितना हो गया, 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम। ये आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग का आर का मान जो यहाँ पे था, ये 2 ओम आ चुका है, ये आंसर हो गया। अब दूसरा इसमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, श्रेणी क्रम में तो जोड़ देंगे। तो आर इक्वल टू R1 का मान 3 प्लस R2 का मान हम लोग यहाँ पे ज्ञात किए हैं 2, तो 2 हो जाएगा, प्लस R3 का मान 4 दिया है तो 4 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना होगा, 3 2 5 5 4 9, ठीक है। आर इक्वल टू 9 ओम, तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब इसमें धारा दिया है आई बराबर, धारा प्रवाहित कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इतना तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें हम लोग वोल्टेज ज्ञात करना है या विभवांतर ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V इक्वल टू आई का मान 1.5, आर का मान 9। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू 9 1.5 कितना होगा, 13.5 वोल्ट। तो यही 13.5 वोल्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। तीनों को देखिए, दोनों को हम लोग को, तीनों को जो क्वेश्चन किए हैं बहुत इजी हम लोग आंसर ला दिए। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद हमीद सर को, एंड प्रेस द पर बेल आइकन। अगले दिन हम लोग अगला वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम लोग को न्यूमेरिकल नहीं, हम लोग अगले पार्ट का हम लोग लेकर आएंगे। धन्यवाद।